माँ भर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। माँ मास का 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो। ये देवदूती का और उसके जो एक वो था राजकुमार था, ब्राह्मण कुमार, उसकी जो कन्या के साथ में उसकी जो गति हुई थी, 85 योनि बढ़िया थे, 2 3 5, इसीलिए उसी का वर्तमान वो उसका पिता लड़का का देवदूती से कह रहा है। ऋषि से वार्तालाप हो रही है। इतना कहकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे मैं ऋषि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। लोमस जी कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों को नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय हैं, तो किसकी स्तुति की जाए? वो ऋषि से कह रहा है कि अगर भगवान सारी जगह है तो हम किस देवता की स्तुति करें? जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के श्वास वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति है जो उनको प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते वह वाणी मन जान सकता है, यानी उसकी महिमा का वेदों ने सार भी निकाल सके तो क्या यह मन जान सकता है? उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता हूँ? सारा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे भगवान आप चक्रपाणी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रियों, 5 महाभूत तथा मन के विविध भाव को ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की। कवियों में आप जो रूप शोभा देता है उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग करते हैं, उस पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वितीय कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य को माया तथा मोह रूपी वायु से सदा भगने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसके मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को सम्मान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान में मेरी विघ्न निर्विघ्न भक्ति हो, जो बीज नहीं है तो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह
विष्णु भगवान रूप रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को जो सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत रज और तम इन तीनों गुणों में विद्यमान वह भगवान मुझ पर दया करे। जो देवताओं की प्रार्थना पर अवतार धारण करते हैं वह भगवान मुझ पर प्रसन्न है। जो प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं वह भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न है। जो अविद्या पूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिनकी चार्वक पंचभूत योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और साख्यायवादी तुम ही को प्रकृति से परपुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं। आकाश आदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ तुम ही हो, तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हो और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल सब ही हो। कर्म देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। मैं तुम्हारी ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के हेतु तथा उनको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युक्ति में और युक्ति की युवा में प्रीति होती है, वैसी मेरी